दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन पे रखें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कहानी है कटनी के एक लड़के की, जो इंजीनियरिंग करके नई नई जॉब में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। यह बात है सन 2019 की। वह लड़का इंजीनियरिंग करके दिल्ली में शिफ्ट हुआ और कुछ समय बाद ही उसकी पहचान की लड़की से शादी हुई। परिवारों की सहमति से उनकी शादी हुई। उसके बाद वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। कुछ समय पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि अचानक ही कुछ समय बाद खत्म हो गया या देहांत हो गया, हम कह सकते हैं। इस कारण दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ गई, डिप्रेशन में रहने लगे, लड़ाई झगड़े और भी कई सारी चीज़ें होने लगी। तो ऐसी दूरियों को देखते हुए लड़के ने अपनी पत्नी को सपोर्ट दिया। सपोर्ट देने के बाद और भी उससे बाद समय बिताने लगा, उसके साथ घूमने जाने लगा, उसके हर तरह से केयर करने लगा। थोड़े समय पश्चात वह जोड़ा एक दिन रोड ट्रिप के लिए निकला। रोड ट्रिप के लिए निकलता है तो वह दिल्ली होते हुए कसोल की तरफ जाता है। उसी बीच घने जंगलों में उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। तो उसकी जो पत्नी रहती है वह यह करुणामय रुदन सुन के रुक जाती है। गाड़ी रोकने बोलती है। गाड़ी रोकने पर इधर उधर देखने पर देखती है कि एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र करीब 4 या 5 वर्ष रही होगी, वह साइड में बैठ के रो रही है। उसके पास जाने पर वो बताती है, मैं अपने परिवार से बिछड़ चुकी हूँ और काफी दिनों से जंगल में भटक रही हूँ। रोते रोते वो अपने शरीर के जख्म भी बताती है। यह देखकर करुणा का हृदय और ममता से भर के पिघल जाता है, जिससे वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाने की जिद करती है। और वो बच्ची भी बोलती, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं जो कि मुझे मार सकते हैं। तो भाई, जो उनका पति होता है वह भी उसको बिठा लेता है और साथ में अपने लेके जाते हैं, घर में रखते। बहुत ढूंढने के पश्चात भी उसके माँ बाप का कोई पता नहीं चलता और बच्ची भी नहीं बता पाती है। तो करुणा ये डिसीजन लेती है कि इस बच्ची को हम अडॉप्ट करेंगे। तो उसका पति भी एग्री हो जाता है कि चलो इसको रख लेते हैं। रखने के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक है। जैसे ही पूजा पाठ चालू करने लगता है, उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। बच्ची की तबीयत खराब होते ही वो जो पूजा पाठ करना बंद करता, वापस नॉर्मल हो जाती। और अच्छा, उस घर के बाजू में एक देवी जी का मंदिर था, जिसकी रोज आवाज आती थी। तो जिस कारण बच्ची बोलती, इस घर में मुझे नहीं रहना है, कहीं और घर लो, कहीं और घर लो। बच्ची की तबीयत खराब होता देख करुणा का पति एक हफ्ते के अंदर घर शिफ्ट करता है और दूसरी जगह ले लेता है। यह घर काफी पॉश रहता है और वो बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। जैसे ही कुछ समय बीतता है, जब भी वो पूजा करने के लिए फोटो लगाने जाता है तो अपने आप गिर जाना, घर के बाहर जानवरों का मरा मिलना, ये सब आम बात हो गई थी। और रात्रि के समय बच्ची उठ के गायब हो जाती रही। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन जो करुणा का पति रहता है वो देखता है कि देखें भैया कहाँ जाती है ये। ढूंढने के बाद पता चलता है उसी घर के एक खाली कमरे में वह बच्ची जाती और सुबह 4 बजे निकलती। तो करुणा के पति ने उस दरवाजे में थोड़ा सा होल किया। होल करने के बाद जब रात्रि में वो देखता है तो वह बच्ची नीचे बैठ के कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और साथ ही एक पक्षी की बलि देते हुए उसको कच्चा खा रही है। यह देखकर करुणा के पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह डर के मारे कांपते हुए अपने पास बिस्तर में आके सो जाता है।
दूसरे दिन वह अपनी पत्नी को बताने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बता पाता। फिर दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेके जाता है, दिखाता है कि ये क्या कर रही है, तो दोनों जन देख लेते हैं और ऐसा देखते हुए वो बच्ची भी, उनको आहट महसूस हो जाती है। तो जो बच्ची होती है वो करुणा के पति का गला दबाती रहती है। तो करुणा का मिस्टर जाता है, उससे छुड़ाता है तो वो उसके ऊपर भी हमला कर देती है। वो 5 साल की बच्ची, सोचिए, इन दोनों पे भारी पड़ती है और आज की डेट तक उस बच्ची को उन दोनों के अलावा किसी ने नहीं देखा था। ऐसा देखकर करुणा का पति दौड़ के अपने पूजन स्थल पर जाता है, माता की चुनरी और माता का सिंदूर उसके ऊपर फेंकता है। इतना फेंकने पर ही वो लड़की अपने आप गलने लगती है और गलते गलते केवल उसके कपड़े बस रह जाते हैं। दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे वो साथ बैठ के सोचते रहते हैं कि ये क्या हुआ अभी। कुछ समय बाद पंडित जी के पास जाने पर पता चलता है कि किसी बच्ची की वह आत्मा थी, जो कि करुणा के ममतात्व भाव से बदलकर उनके साथ रहने चाहती रही और वह अपनी तंत्र क्रिया कर रही थी। पता पता चलने पर यह भी पता चलता है कि वह किसी बच्चे की कलुआ था, जो कि बच्ची का भेष बना के रहता है। हो सकता है शायद वो बच्ची उसी बच्चे के कलुए हो। कलुआ ऐसे आत्माओं को कहा जाता है जिनका बिना किसी संस्कार के निधन हो जाए और ये काफ़ी ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप ऐसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर रुकेंगे कि नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।